हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली हेडिंग विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा। तो हम लोगों की हेडिंग है विभव प्रवणता। आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का अध्याय 2 विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता में हम लोग देखेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो इस हेडिंग में आप विभव प्रवणता के बारे में जानेंगे, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग मानते हैं कि माना कोई बिंदु O है। ठीक है, कोई बिंदु O है जिस पर, ठीक है, एक बिंदु आवेश है प्लस Q। कोई बिंदु O है जिस पर स्थित एक बिंदु आवेश है प्लस Q। ठीक है, इस बिंदु आवेश के कारण x अक्ष में, इस बिंदु आवेश के कारण किस अक्ष में, x अक्ष में, x अक्ष लेते हैं सीधा। इस बिंदु आवेश प्लस Q के कारण x अक्ष में विद्युत क्षेत्र की दिशा E, विद्युत क्षेत्र की दिशा E, x अक्ष में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, E है। ठीक है, बिंदु O से, ठीक है, बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु है A। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है। और बिंदु O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, डेल्टा x मान लेते हैं। यहां तक टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x पर एक बिंदु है B। ठीक है, माना बिंदु O पर प्लस Q बिंदु आवेश है। यह बिंदु आवेश x, ठीक है, इस बिंदु आवेश के x अक्ष में विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, इस बिंदु आवेश के कारण x अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, E। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है तथा बिंदु O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है। बिंदु A पर विभव V है। बिंदु A पर विभव क्या है, V। बिंदु A पर विभव V है और बिंदु B पर विभव क्या होगा, घट जाएगा, V माइनस डेल्टा V है। बिंदु B पर विभव क्या है, V माइनस डेल्टा V है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर बिंदु B पर विभव का मान घट गया। कितना घट गया, डेल्टा V घट गया। A और B से दूरी कितनी बढ़ गई, डेल्टा x दूरी बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं कि दूरी जैसे बढ़ रही है विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, विभव का मान घट रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तो A पर विभव V है और B पर V माइनस डेल्टा V है। ठीक है, अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, x अक्ष में, किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता किसे कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
दूरी परिवर्तन, दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहां पर प्लस क्यू आवेश बिंदुओं पर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? एक्स अक्ष में है। तो एक्स अक्ष में जैसे जैसे आप जा रहे हैं, दूरी के साथ विभव जो है बदल रहा है। बिंदु ए पर विभव भी है, बिंदु बी पर विभव घट गया डेल्टा भी, भी माइनस डेल्टा भी हो गया। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, सूत्र क्या देखें? विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, विभव में परिवर्तन कितना हुआ है? माइनस डेल्टा भी, और दूरी में परिवर्तन कितना हुआ है? डेल्टा एक्स। विभव में परिवर्तन क्या हो गया? भी से भी माइनस डेल्टा भी हो गया, तो माइनस डेल्टा भी बदला है, माइनस डेल्टा भी, और दूरी कितना हुआ है? डेल्टा एक्स। तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन बराबर माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यह हो गया आपका विभव प्रवणता के बारे में। अब हम लोग देखेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग मानते हैं कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, धन परीक्षण आवेश है Q0। ठीक है, धन परीक्षण आवेश है Q0 जो वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाया जा रहा है, बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाया जा रहा है। किसे ले जा रहे हैं? धन परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। विद्युत क्षेत्र दिशा किधर है? एक्स अक्ष की है, और धन परीक्षण आवेश कहां ले जा रहे हैं? बी से ए पर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो माना अल्प धन परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र ई में बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो जब इस धन परीक्षण आवेश Q0 को, धन परीक्षण प्लस Q0 को बिंदु बी से ए पर लाएंगे, तो यह प्लस आवेश, यह प्लस आवेश, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और बल के विरुद्ध आप ला रहे हैं। ठीक है, तो वह कितना बल लगेगा? ठीक है, तो उसका मान निकालेंगे आप। वह मान क्या होगा? आइए कैलकुलेशन करते हैं। आवेश Q0 पर एक बल, आवेश Q0 पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, जो बल की दिशा किधर होगी? एक्स अक्ष की तरफ होगी। इस Q0 पर यहाँ बिंदु B पर लाए हैं, जिस पर बल लगेगा बाहर की तरफ। ठीक है, आवेश Q0 पर एक बल F क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। क्षेत्र की दिशा किधर है? बाहर की तरफ, एक्स अक्ष की तरफ, और लगने वाला बल भी किधर है? एक्स अक्ष की तरफ। ठीक है, क्षेत्र की दिशा उधर ही है, लगने वाले बल की भी दिशा उधर है। आवेश Q0 पर एक बल F क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। मान इसका क्या होगा? मान होगा जहां
F बराबर Q0E। F बराबर क्या होगा? Q0E, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब इस धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A पर ला रहे हैं, तो यहाँ पे बाह्यकर्ता के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह आने नहीं देगा, तो जो लाएगा उसको कार्य करना पड़ेगा। आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में बाह्यकर्ता के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। यदि बाह्यकर्ता के द्वारा बल F के विरुद्ध किया गया कार्य डेल्टा W हो, डेल्टा W हो, तो डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल क्या है? F, और विस्थापन कितना हुआ है? डेल्टा x। डेल्टा x, और उल्टा आए हैं तो माइनस डेल्टा x। उल्टा आए हैं तो माइनस डेल्टा x। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में बाह्यकर्ता को बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। यदि यह कार्य डेल्टा W हो, तब यह कार्य का मान क्या हो जाएगा? डेल्टा W बराबर F इंटू माइनस डेल्टा x होगा। ठीक है। माइनस डेल्टा x क्या है? बिंदु B से बिंदु A तक का विस्थापन है। बिंदु B से बिंदु A तक का विस्थापन है। ठीक है। समीकरण 1 से, यह जो समीकरण 1 है, F का मान यहां रखते हैं। समीकरण 1 से F का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? डेल्टा W बराबर F का मान Q0E अब माइनस डेल्टा x। ठीक है। बराबर माइनस आगे कर देंगे तो Q0E डेल्टा x। जब डेल्टा W बराबर क्या हो गया? माइनस Q0E डेल्टा x। ठीक है। अथवा डेल्टा W बटे Q0 को इधर ला दें, Q0 बराबर माइनस E डेल्टा x। ठीक है। डेल्टा W बटे Q0 बराबर माइनस E डेल्टा x। लेकिन अब जानते हैं कि विभवांतर क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? डेल्टा W बटे Q0, ठीक है, बराबर विभव में अंतर। V बराबर W बटे Q होता है ना। V बराबर क्या होता है? V बराबर W बटे Q। V बराबर W बटे Q। ठीक है। यहाँ पर कार्य क्या है? डेल्टा W है, और आवेश क्या है? Q0 है, और यह भी विभवांतर के रूप में, तो VA माइनस VB, VA माइनस VB डेल्टा W बटे Q0। अब VA माइनस VB क्या है? यहाँ पर VA की जगह पे विभव V है, और VB की जगह पे V माइनस डेल्टा V है ना, B पॉइंट पे। तो डेल्टा W बटे Q0 बराबर VA का मान V है, और माइनस VB का मान कितना है? V माइनस डेल्टा V है। यह B पॉइंट पर विभव V माइनस डेल्टा V, और A पॉइंट पर V। तो VA और VB का मान हमने रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा W बटे Q0 बराबर V, माइनस को अंदर करेंगे तो गुणा करेंगे, माइनस V और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा V। प्लस V माइनस V कैंसिल हो गए, डेल्टा W बटा Q0 बराबर डेल्टा V। ठीक है। डेल्टा W बटे Q0 बराबर डेल्टा V, और यह जो आया है डेल्टा W बटे Q0 बराबर माइनस E डेल्टा x, इसको समीकरण 2 मानते हैं और इसको समीकरण 3 मानते हैं। ठीक है। यहाँ डेल्टा V क्या है? A और B के बीच का विभवांतर है, बिंदु A और B के बीच का विभवांतर है डेल्टा V। ठीक है। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना कीजिए। समीकरण 2 को ध्यान से देखें।
और समीकरण 3 को। तो समीकरण 2 को आप देखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू जीरो इसमें भी है और समीकरण 3 में भी डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू जीरो है। तो यह जो पक्ष है बराबर है, बराबर के उधर वाला भी बराबर होगा, मतलब माइनस ई डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा भी के। ठीक है, जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा भी, माइनस ई डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा भी। ठीक है, इस कंडीशन में ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स, ई बराबर माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र में, ठीक है, यह जो सूत्र आपको मिला है ई बराबर माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स, ठीक है, इस सूत्र में जो आपको डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स मिल रहा है, यही दूरी के साथ विभव में परिवर्तन है, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। यहां पर डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स क्या है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर है, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, जो किसके बराबर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, ई बराबर माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, इस राशि में जो डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में, यहां पे दिशा दिया गया था एक्स अक्ष में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। यहाँ पे ऋण चिन्ह जो आया है, यह बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, विभव घटता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे विभव का मान घटता जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, यह हमें माइनस बता रहा है। तो आपने देखा संबंध क्या हुआ, ई बराबर माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए आगे देखते हैं। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध आपने देखा। अगर विभव प्रवणता की बीमा पूछी जाए, ठीक है, कि विभव प्रवणता की बीमा बताइए, डायमेंशन बताइए, क्या होगा। ठीक है, तो विभव प्रवणता का पहले सूत्र लिखेंगे, विभव प्रवणता बराबर, ठीक है, विभव प्रवणता की बीमा, बीमा को कोष्टक में लिख देते हैं। विभव प्रवणता की बीमा बराबर क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर की बीमा, विभवांतर की बीमा बटे विस्थापन की बीमा, क्योंकि दूरी में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन की बीमा। ठीक है, विभवांतर की बीमा बटे विस्थापन की बीमा। अब विभवांतर की बीमा हमने आपको बताया था, ml2 t पे -3 और a पे -1 होता है, और विस्थापन की बीमा क्या होगा, यल। ठीक है, अब यह यल ऊपर जाएगा, यह हो जाएगा ml पे 2 और यल ऊपर जाके यल पे -1 हो जाएगा, t पे -3 और a पे -1। यहाँ पे -1 या +2 है तो एक कम हो जाएगा, तो ml केवल बचेगा, t पे -3 और a पे -1। यह हो गया आपका विभव प्रवणता की बीमा। ठीक है, समीकरण 4 जो आपको मिला है, E बराबर माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा
x। ठीक है, समीकरण 4 यह था। इससे विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर मीटर होगा। इस सूत्र से हम विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 1 न्यूटन पर कूलाम, 1 न्यूटन पर कूलाम बराबर होगा 1 वोल्ट पर मीटर के। 1 न्यूटन पर कूलाम बराबर किसका हो जाएगा? 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर। एक कंडीशन और लेते हैं। धातु की 2 समांतर प्लेट, ठीक है, ये 2 समांतर प्लेट हैं जो किससे बने हैं? धातु से बने हैं। इनके बीच की दूरी d है, प्लेटों के बीच की दूरी d है। एक प्लेट का विभव V1 है, दूसरे प्लेट का विभव V2 है। एक को धनात्मक आवेश दिया गया है और दूसरे को ऋणात्मक आवेश दिया गया है। ठीक है, तो चित्र में आप देख रहे हैं धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं। धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं, ठीक है, जिन पर धन तथा ऋण आवेश है, जिन पर धन तथा ऋण आवेश है। ठीक है, यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी कम है, यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी कम हो तो इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह एक समान होगा। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस से माइनस की तरफ, वह क्या होगा? एक समान होगा। कब होगा? जब इनके बीच की दूरी कम होगी तब। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। ठीक है, यदि धातु की 2 समांतर प्लेटें हों, एक पर धन दूसरे पे ऋण आवेश हो, प्लेटों के बीच की दूरी कम हो, ठीक है, तो इनके बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वह धन से ऋण प्लेट की ओर होगी। यदि प्लेटों पर विभव V1 और V2 हो, उनके बीच की दूरी d मीटर हो, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र बराबर V1 माइनस V2 बटे d हो जाएगा। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर V1 माइनस V2 बटे d, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो अगर 2 धातु की प्लेटों हो तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर V1 माइनस V2 बटे d होता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका विभव प्रवणता, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध और धातु की 2 प्लेटों के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध।